familyMediation.online पर सवालात का सिलसिला जारी है और विरासत की एक पूरी सीरीज़ हम अपने एक्सपर्ट मोहम्मद इश्तियाक अहमद राजा साहब के साथ रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बहुत अहम सवालात जो हैं वो आप लोगों के ज़रिए हमारे तक पहुंच रहे हैं। सर, ये हमारा बड़ा एक अहम सवाल था जो कि जब भी ये वीडियोस अपलोड होती हैं तो familyMediation.online पर और हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो सवालात आ रहे होते हैं। एक बड़ा अहम सवाल कि अगर कोई शख्स जिसकी औलाद नहीं है या अगर उसकी शादी ही नहीं हुई और उसके पास जायदाद थी और वो फौत हो जाता है तो उस सूरत हाल में उसका क्या होगा उस शख्स का? ऐसी शख्स की विरासत या जब तकसीम होती है तो उसको शरई इस्तिलाह में कलाला कहते हैं। कलाला। अब कलाला जो है उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उसके वरसा की भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। जी। सबसे पहली सूरत तो कलाला की ये है कि उसकी शादी ही नहीं हुई। ठीक है। वो अनमैरिड फौत हो गया। ठीक है, इसी को लावल्द भी कहते हैं। हाँ, लावल्द। जी। ऐसी सूरत में फिर अब देखा जाएगा कि उसके वरसा में कौन है। ठीक है। अगर तो उसके वालिद जिंदा हैं, वालिद और वालदा दोनों, तो फिर उनके अलावा और कोई वारिस नहीं होगा, वो दोनों ही होंगे। ठीक है। और सारी की सारी जायदाद सारी जायदाद उन दोनों को मिल जाएगी और उसमें रेशो ये होगी कि 2/3 वालिद को मिलेगा और 1/3 जो है वो वालदा को मिलेगा। ठीक है। अब अगर सिर्फ वालिद है और कोई भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, फिर सारी की सारी जायदाद वालिद को मिलेगी। ठीक है। किसी और को नहीं मिलेगी। अब एक सूरत उसकी ये होगी कलाला की कि उसने शादी नहीं की थी। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि उसकी शादी हुई थी, बेवा है उसकी। ठीक है। तो अब बेवा कैसा निकाल के फिर देखा जाएगा कि जिस तरह पहले बताया कि वालिद और वालदा हैं तो वो हिस्सा उनके हिस्से होंगे, उनको हिस्सा चला जाएगा। उसी तरीके से जिस तरह अगर सिर्फ वालिद है तो सारा वालिद ले लेगा, अगर वालदा भी है फिर 1/3 वालदा को मिलेगा और बाकी जो है। एक तीसरी सूरत है कि वालिद नहीं है, वालदा है। ठीक है। मतलब कलाला की दोनों कलाला शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, अगर वालिद नहीं है, वालदा है, तो ऐसी सूरत में जो है वो फिर वालदा का ऐसा 1/3 हो जाएगा और बाकी भाइयों की तरफ चला जाएगा। ठीक है। सारे जो भाई बहन है उनके पास चला जाएगा। अब एक और आखिरी सूरत ये आ जाती है कि न वालिद है न वालदा है, तो उस सूरत में फिर अगर सिर्फ बहनें हैं तो जिस तरह बेटियों का उसूल था ना कि एक बहन है तो वो निसब लेगी, एक से ज्यादा है तो वो 2/3 लेंगी जी। और अगर ज्यादा है बहन और भाई मिल के हैं तो 1:2 के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर, ये बड़ा अहम एक सवाल था क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि देही इलाकों में इस तरह के मामला जरूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम शहरों में देखें तो एक शख्स जो कि मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी के बहुत आखिरी वक्त में जाकर कुछ बना पाता है क्योंकि यहाँ सेविंग्स का उसका नहीं होता, लेकिन देही इलाकों में चूंकि जद्दी पुश्ती जमीन जो है वो लोगों के पास मौजूद होती है। एक और अहम सवाल जो मैं इस हवाले से पूछना चाहूंगी कि कुछ जमीनों के बारे में कहा जाता है या प्रॉपर्टीज के बारे में कहा जाता है कि ये मौरूसी जमीन है, यानी कि अबाओ अजदाद से, दादा से, परदादा से, फिर आपके वालिद से और फिर एक शख्स के पास आती है। तो इसके बारे में आम लोग शायद ये समझते हैं कि इसको जो भी शख्स इसका मालिक बन जाएगा वो उसको बेच नहीं सकता, उसको इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकता। वैसे तो इस्तेमाल कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता, अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता या अपनी जिंदगी में किसी को दे नहीं सकता। इस हवाले से थोड़ी सी कानूनी तौर पर रोशनी डालें। जब हम विरासत की बात करते हैं तो विरासत में ये कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो जायदाद जो मरने वाले की है वो उसकी जद्दी पुश्ती जायदाद थी या उसने खुद बनाई थी। ठीक है। मतलब उसमें कोई तखसीस नहीं है और शरई तौर पे जब किसी की विरासत मिलती है तो वो फुल फ्लैज ओनर हो जाता है उसका। वो चाहे बेटी है तो ओनर हो जाएगी। अब इसमें एक और बड़ी कन्फ्यूजन लोगों के दरमियान होती है कि खातून जो है ना उसको हिस्सा मिल गया अपना, 1/8 मिला या 1/4 मिला जी, तो वो उसने दूसरी शादी कर ली, तो कुछ लोगों को तस्वर ये है कि वो जो है ना वो उससे महरूम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। या बाज़ दफ़ा होता है कि जायदाद तकसीम होने से पहले वो खातून शादी कर लेती है, तो लोग समझते हैं कि ये अगर शादी कर लेगी तो कानूनी तौर पे जब कोई बंदा फौत होता है तो जो भी शरई वारिस हैं वो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मालिक बन जाते हैं। ठीक है। उनके नाम मुंतकिल होना ये प्रोसीजर पाते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड में उनका नाम इंदराज होना, ये एक प्रोसीजर की बात है, तरीक़ाकार की बात है, लेकिन शरई तौर पे वो मालिक बन जाते हैं।
मतलब उनको कोई कदगन नहीं होती। और ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं चूंकि आपकी जद्दी पुश्ती थी या आपके नाम आई थी तो उसको आप मुंतकिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं। शरई तौर पे जब वो उसके नाम फौत होने के बाद मुंतकिल होगी तो वो मालिक है, वो अपने पास रखे, बेचे, जो मर्जी कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस पॉडकास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात के जवाब हमें मिले। बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने का।